स्टूडेंट, देखिए आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th और 11th की। मतलब ये जो सवाल लिखा है आपका, ये क्लास 9th और 11th दोनों में काम आएगा आपका, क्योंकि 9th में भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है और आपका 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है। अब देखो ये सवाल लगेगा कैसे, सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। तो पढ़ो, समान परमाणु भार वाले दो तत्वों X तथा Y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 तथा 22 हैं। यदि X के नाभिक में 26 न्यूट्रॉन है तो Y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले एक चीज देख लो, हमारे पास कौन कौन से तत्व दिए गए? दो तत्व दिए गए। कौन कौन से? एक X है और एक Y है। अब एक चीज देखो, X और Y दिए गए हमें। अब हमारे पास क्या है कि इसने कहा है कि परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक तो हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या होता है? A बराबर Z प्लस N। तो इसको हमें फॉलो करना है, इस सूत्र को, इसी से हमारे न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर बात की जाए कि परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉन इसमें कितने हैं हमारे पास में? X के 20 और यहाँ पे कितने हैं? 22। ठीक है, अब 22। अब एक चीज देखो, आप प्रोटॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। और न्यूट्रॉन कितने हैं इसके? 26। इसके हैं, इसके निकाल लेंगे। अब आप एक चीज देखो, यहां से A दिया गया है, A नहीं दिया गया, A नहीं दिया गया, Z दिया गया और N दिए गए। तो A बराबर 20 प्लस 26, A बराबर 46। यहां में क्या दिया गया? Z दिया गया, N हमें निकालने हैं। तो A बराबर Z प्लस N। तो A हमने निकाल लिया, यहां से X वाला रख देंगे यहाँ पे। तो कितना निकला? 46। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका Z यहाँ दिया गया है 22 और न्यूट्रॉन नहीं दिए गए यहाँ से, और न्यूट्रॉन हमसे पूछे गए हैं। तो बहुत नॉर्मल सवाल है। 6 में से 2 जाएगा 4 में से 2 गए 2। तो उसने आपसे पूछा था कि Y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो Y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या आप कितनी लिख रही? 24।